हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो ये कल इवनिंग का क्लिप है। हम जा रहे थे हॉस्पिटल डॉक्टर के पास दिखाने। तो सुबह से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। पूरे शरीर में चुभन वाली दर्द हो रही थी। तो हस्बैंड ऑफिस से आए, उन्होंने बोला चलो चल के दिखा लेते हैं, नहीं तो फिर रात में अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगेगा तो फिर दिक्कत होगा जाने में। तो मुझे भी सही लगा कि हाँ चलो चल के दिखा लेते हैं, नहीं तो रात में फिर दिक्कत हो जाता है। वैसे तो हॉस्पिटल पास में ही है जहाँ मेरी डिलीवरी हुई थी, पर फिर भी रात पे जाने से अच्छा है कि पहले ही जाकर आ जाते हैं। तो बस वहीं हम जा रहे हैं। यहाँ हम पहुँच गए थे पर डॉक्टर उठ गई थी, मतलब ओटी में शायद थी वो डिलीवरी के लिए। और तो यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे, आधा घंटा लगभग वेट करना पड़ा, तब जाकर डॉक्टर आई थी। और फिर उन्होंने देखा और मुझे एक इंजेक्शन और कुछ टैबलेट्स लिख के दिए। यहाँ पे पतिदेव तो फ़ोन में, बस उन्हें कहीं भी बैठना है कि गेम ही खेलने लगते हैं, और मैं बोर हो रही थी तो मैंने कैमरा उठा लिया। अभी हॉस्पिटल से आ चुके हैं और डॉक्टर ने मेडिसिन लिखा, एक इंजेक्शन लिखा था। मुझे फ़ीवर हो गया है तो उसी की वजह से शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। कहीं पे कपड़ा भी टच हो रहा है ना बॉडी में तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, ऐसे चुभन हो रहा था। तो मैंने दो सुबह के टाइम में ना दवाई लिया था तो वो खाया था तो ठीक हो गया। तो उसका असर जब कम हुआ ना तो फिर से दर्द होने लगा। तो हस्बैंड जी ऑफिस से आए, उन्होंने बोला चलो चल के दिखा लेते, नहीं तो रात में अगर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाता है रात में फिर जाना। तो मैं दिखा कर आई हूँ डॉक्टर को। उन्होंने बोला कि नहीं, ऑपरेशन वाले जगह पे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको फ़ीवर है उसकी वजह से ऐसा लग रहा है आपको। तो उन्होंने बोला वायरल की वजह से हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता वायरल की वजह से है। मुझे लगता है मैं 2 नाइट से अच्छे से नींद नहीं ले पा रही हूँ, तो उसकी वजह से हरासमेंट की वजह से भी फ़ीवर आया होगा। 2 रात से मीशू सोने नहीं दे रही है बिल्कुल भी। रात में पता नहीं से क्या हो जाता है, दिन में सोती है अच्छे से और रात में पता नहीं क्या हो जाता है, तो रात भर रोते रहती है। अभी देखिए कितने अच्छे से सो रही है। देखा, अभी सो रही है। इतना लात मारा है इसने मेरे पेट पे परसों नाइट में, इतना लात मारा है कि मुझे ना, लड्डू खेल रहा है। तो मीशू के लिए भी एक मेडिसिन लिखवा के लाए हैं, पता नहीं क्यों इसे गैस बन रहा है, उसकी वजह से इसे रात में शायद प्रॉब्लम हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। बच्चे के साथ ये होता है ना, वो बोल नहीं पाते हैं तो समझना मुश्किल होता है। तो बस अभी तो रात हो गई है और थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। खाना मम्मा बना रही है, दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मम्मी खाना बना रही हैं किचन में। मम्मी चली जाएंगी तो पता नहीं मैं कितने ही दिन खाना बना पाऊँगी। मम्मी देख के हंस रही हैं कि क्या लड़की है, बड़बड़ाते रहती है। तो ब्लॉग में बने रहिएगा मेरे साथ, मैं दिखाऊंगी क्या डिनर बनाया आज मैंने, थोड़ा स्पेशल बनाया है। और इस लड़के को देखिए, इसे तो दिन में रात में खेलना ही है। ये है दाल वाला पराठा जो मैं बिना ऑयल का खाऊंगी और बाकी लोग ऑयल वाला खाएंगे। और ये मेरी मम्मा बना रही हैं। और ये खीर, और ये है सौभुजी, और ये है मम्मी। मेरी प्यारी मम्मी। हमारा प्यार देखा ही नहीं जाता है। और ये है मेरे पति देव जो रात में ब्रश करते हैं। अरे वाह, देखो तो मेरी जरूरत ही नहीं, उसका भाई उसके लिए अकेले काफी है। अपनी बहन को दूधुआ पिला रहा है, देख।
तो यहाँ हम आ गए थे डिनर करके और सभी ने डिनर कर लिया था, मम्मी कर रही थी बस। तो अब टाइम था इतना सारा मेडिसिन खाने का और मैं ये सारे मेडिसिन ना मतलब एंटीबायोटिक वाले होंगे, वो जो क्या बोलते हैं, मुझे जो फ़ीवर हो गया था ना उसके लिए दिया था मैम ने, और एक इंजेक्शन भी लगा दिया था। तो यहाँ मेरा बेटा मुझे देखिए कितने प्यार से दवाई खिला रहा है, जैसे कि कोई मिठाई खिलाता है ना किसी को, उस तरह से मुझे दवाई खिलाया जा रहा है यहाँ पे। तो पूरे प्रेगनेंसी में ना लड्डू ने मुझे वो आयरन और कैल्शियम वाली जो गोली होती है ना जो प्रेगनेंसी में देते हैं, वो मुझे लड्डू ने खिलाया था। उसे ना बहुत अच्छा लगता है मुझे दवाई खिलाना, और यहाँ मैं उससे पानी मांग रही थी तो वो पानी लाने गया है। तो थोड़ा छोटा मोटा काम लड्डू अब करने लगा है। और यहाँ मम्मी खाना खा रही थी और मैंने और मेरे हस्बैंड ने खाना खा लिया था और मम्मी इधर खाना खा रही थी, क्योंकि ये जो दाल वाले पराठे होते हैं ना गरम गरम ही खाने में अच्छा लगता है। तो मैंने मम्मी को बोला आप भी बैठ के खा ही लीजिए, नहीं तो वो सबसे लास्ट में खाना प्रेफर करती हैं। मैं भी, इसके पापा खा लेते हैं ना तो मैं भी फिर उसके बाद खाती हूँ, उसके बाद मम्मी सबसे लास्ट में खाती हैं। और ये हो गई आज की गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग। यहाँ मीशू को सुलाने के लिए झूला लेकर आ रहे थे, तो मीशू का तो सुबह से जो नींद टूटा हुआ है, सो अभी तक नींद नहीं आया उसको। अब मालिश करके नहलाएंगे, उसके बाद वो सोएगी पूरे दिन। और लड्डू स्कूल जा चुका है अभी, जब मैं वॉइस ओवर कर रही उस टाइम। और ये देखिए मेरे बच्चे ने आज रात में मुझे ज़्यादा नहीं जगाया था, बस 2-3 बार जगाया था। लेकिन इसके पापा यहीं पे सोते हैं ना, उनकी भी नींद पूरी नहीं हो पाती है, तो उन्हें ऑफिस जाना पड़ता है, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। पर क्या कर सकते हैं, बच्चा है तो प्रॉब्लम तो सहना ही पड़ेगा ना। तो कोई नहीं, थोड़े दिन और तंग करेगी, मतलब रात में नहीं सोएगी, तो उसके बाद फिर इसे रात में अच्छी नींद आने लगेगी, तो हमें भी अच्छी नींद आने लगेगी। तो यहाँ देखिए लड्डू रेडी हो गया स्कूल के लिए और अपने पापा को प्रणाम कर रहा है। तो ये सारे शिष्टाचार बच्चे को सिखाना चाहिए, हम भी करते थे जब हम छोटे थे ना, तो हम भी स्कूल जाने, मेरा तो आदत बन गया था। मैं तो बड़े मतलब कॉलेज या फिर ऑफिस भी जाने लगी थी ना, तभी भी मैं बाय कर दो, मम्मी को प्रणाम करके ही जाती थी। यहाँ लड्डू नानी को प्रणाम कर लिया और आपको सबको बाय बाय। लड्डू आए कब स्कूल से तब मिलते, तब तक के लिए बाय बाय।